यार ये तो लड़की इस तरह से करी, उस तरह से करी। कभी आप लोग सोचते हो वो लड़की उतना लेवल पे जाने के लिए उसने कितना सेक्रीफाइस, कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे। मैं बोलती हूँ मैंने अपनी सारी 20s जो है ना एंजॉय नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फेस की है, चैलेंजेस फेस किए हैं, टारगेट फेस किए हैं। क्यों? ताकि मैं एक लेवल पे पहुंच सकूं। वो चीज मेरे दिमाग में अभी तक ऐसे बैठी हुई है कि वो अभी तक निकल भी नहीं आई है कि मतलब वो कैसे जो है वो हाथ उड़ा के भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में कोई कंटेंट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज के ब्लॉग में सिर्फ हम कुछ बात करेंगे। मैंने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही होती है, या आपकी लाइफ इतनी स्मूथ जा रही है, इतनी ईजी कैसे है, और आप जो अपनी डेली लाइफ के बारे में बताएं, या दुबई में रहना इतना आसान है, या ये सब कुछ है। बीइंग एन अलोन, आप जो किस तरह से सब मैनेज कर रही हैं, या किस तरह से कर रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी दिख रही होती है। सो गाइस, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऑफ हो चुका है, और मैंने सोचा जाने से पहले आपसे ना कुछ रियलिटी चेक दिया जाए, कुछ दिल की बातें की जाए, कुछ ऐसी बातें जो मैं शायद किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑल दो यहाँ पे अकेले आप रहते हो तो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते। और कोई अगर आप चाहें भी अपनी फैमिली को बताना या अपनी फैमिली को शेयर करना तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने ऑलरेडी इतनी उलझनों में, इतने मसलों में होते हैं कि जो है वो आप सोच नहीं सकते कि आप उनसे कुछ शेयर करें, या उनसे कुछ बोलें, या उनको कुछ बताएं। लेकिन गाइस, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो वही सारा सब कुछ है? वो सब कुछ सच नहीं होता, हर चीज सच नहीं होती है। आपको किन किन उलझनों से निकलना पड़ता है, और किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इवन मैं आज तक किसी के आगे रोती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है लोग सिर्फ सिंपैथी शो करेंगे, रादर देन कि वो सपोर्ट करें, वो गाइड करें, वो मोटिवेट करें। वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं ये चैलेंजेस अगर हुए तो बाकी की सारी चीजें सही हो जाएंगी। बट आपको पता है लोग क्या सोचते हैं एक वक्त में आके, वो आप सोचना छोड़ देते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने झंझटों में फंसे हुए होते हो। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, मेरा पिछला महीना इतना कोई टफ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। स्टिल अब तक मैं इतनी सारी उलझनों में फंसी हुई हूँ। सबसे पहले मैंने घर शिफ्ट किया, ठीक है, घर शिफ्ट किया क्योंकि मैं इतना परेशान रहती थी। वो मैंने आप सबको बताया किस तरह से जो है वो मालिक भगवान तंग कर रहा था जिस बेला में मैं रहती थी, तो इसलिए मैंने अपने लिए खरीदा। लेकिन अगर मैंने वो चीज ली है अपने आराम से, मैंने सोची ताकि मैं अपनी बाकी सारी चीजें मैनेज करूँ, तो इतना आसान नहीं हूँ मैं। किस बिना पर किस चीज से लिया वो मुझे पता है। फिर मेरा एक किटन, जैसे नूर यहाँ पे बैठी हुई है, वैसे चैम भी था। चैम खो गया। चैम का खोना मेंटली जो है ना डिप्रेस कर दिया, क्योंकि चैम बहुत बोलते हैं ना इतना प्यारा था कि मतलब वो हाथ में सोना और गोद में रहना उसको उस तरह की आदत है। और वो बहुत क्लोज था मुझसे, जिस तरह से नूर मुझसे क्लोज है उसी तरह वो मुझसे क्लोज था। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस डिप्रेशन से गुजरता है बंदा जब आप इस तरह की सिचुएशन फेस करते हो। लिटरली रो रो के बुरा हाल हो चुका था उस टाइम पे। ब्लॉग तो दिमाग में ही नहीं रहा। पता नहीं कितने दिन तक तो मैंने बाहर जा जाके देखा। शायद मैंने काफी दिन, मतलब 4-5 दिन के बाद कुछ क्लिप्स भी बनाई थी कि देखे मैं अभी भी देखने के लिए आ रही हूँ। स्टिल मैं अभी तक उसको ढूंढ रही हूँ, बट मुझे अभी तक नहीं मिला। शायद मैं आपको शेयर भी करूँ कुछ क्लिप्स। लेकिन गाइज, आप लोग कह रहे हैं एक बिल्ली तो थी वो चली गई तो क्या मसला है? वो मासूम सा है, मतलब ये मासूम है, इनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए, लेकिन ये दुआएं बहुत देते हैं। और मुझे पता है कि वो मुझसे कितना ज्यादा क्लोज था। मतलब उसकी छोटी छोटी चीजें, जिद्दीपना, उसने खाना है तो हाथ से खाना है, उसने मस्ती करनी है तो साथ मस्ती करनी है, अदरवाइज छुप के रहना, वो निकलता नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रीट कैट थी। तो स्ट्रीट कैट को मैंने रेस्क्यू किया था, और जो है वो रेस्क्यू कैट जो होती है ना, वो जो है छुप छुप के रहती है।
खाना भी सही से नहीं खाती। वो सिर्फ उसी टाइम पे खाता था जिस टाइम पे मैं उसको खाना खिलाती थी, अदरवाइज नहीं खाना। मस्तियां करना तो साथ करना, अदरवाइज नहीं करना। लोग समझते हैं कि इतना आसान हुआ होगा उसके जाने के बाद वापस से बैक टू रूटीन में आना। 14 मई को उसको जो है वो 1 महीना हो जाएगा घूमे हुआ, और मैं अभी तक भी नहीं सोच पा रही हूँ कि वो गया कहाँ, क्योंकि मैं उसको इतना ढूंढ रही हूँ कि वो नहीं मिला मुझे। और बाकी कैट्स रोजाना दिख रही हैं बट वो नहीं दिखा, और मैं नहीं समझ सकती कि वो इतना कहीं छुप सकता है कि वो मुझे मिले नहीं। बट मेरे लिए आसान नहीं था, वो बहुत छोटा सा बच्चा था। मतलब वो अल्लाह पाक से बस दुआ है कि वो जहां पर भी हो वो खुश हो, सुकून में हो, रिलैक्स हो, और अपनी मस्ती में जैसे मगन रहता था वैसे हो, और मुझसे कोई अच्छा उसको ऑनर मिल गया हो, या अच्छा कोई उसको दोस्त मिल गया हो। बहुत छोटा सा बच्चा आपके पास से इस तरह से गायब हो जाना, मतलब वो एकदम से ऐसे डिसअपियर हुआ कि मतलब वो चीज मेरे दिमाग में अभी तक ऐसे बैठी हुई है कि वो अभी तक निकल भी नहीं आई है कि मतलब वो कैसे जो है वो हाथ छुड़ा के भाग गया। लोग बोलते हैं कैसे भाग गया, मैंने कुछ खुशी से तो नहीं उसको भगाया होगा ना, जबकि वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। ये और दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे अकेली हूँ, सिर्फ यही दोनों हैं जिनके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, या मस्ती कर रही होती हूँ, या मेरा अपना स्ट्रेस खत्म हो रहा होता है। तो इन लोग की वजह से होता है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस मिलते हैं, उनको फेस करते करते आप भी थक जाते हो, और उसके बाद जो है वो आपको सुनने को मिलती है कि आप तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपको तो कोई मसला ही नहीं है। आपके साथ एक मसला शेयर करती हूँ। चैम तो अब तक मिला नहीं मुझे, उसको मैं स्टिल ढूंढ रही हूँ। ये प्रॉब्लम थी, एक और उठकर आ गई। आपको पता है मैं अपनी कंपनी रन कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको पता है एक लड़की को एंटरप्रेन्योर बनना कितना मुश्किल है। मतलब हर कोई ना किक मारने में लगा रहता है कि इसको यहाँ से हटा दो काम से, इसको यहाँ से हटा दो काम से। इतनी मुश्किलों के बाद, इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद जाके मैं इस लेवल पर आई कि मैं जो थोड़ा नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सकूं। तो वहां पर कुछ न्यू लोग आके उस काम को खराब करने में लग जाते हैं। मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, मतलब लाइक जो मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट है। उनके प्रोजेक्ट से मेरे साथ बहुत अच्छे चलता हूँ, और उनके कुछ किसी प्रोजेक्ट से मुझे कोई उनको ना कभी कंप्लेन हुई, ना मैंने उनको कभी कंप्लेन होने दी। बट स्टिल किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, आई डोंट नो, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग में कम्युनिकेशन क्रिएट की ऑनर के आगे, क्योंकि ऑनर मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। किसी ने उनके आगे जाके कोई मिसकम्युनिकेशन की मेरे बिहाफ पे, ठीक है। मुझे उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। मुझे उस चीज की नॉलेज तब मिलती है जब मुझे पता चलता है वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल के किसी और के हाथ में चला गया, और तो अभी किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्दो आपने सबको दिखाना होता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, बहुत अच्छा। गाइस, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कितना नुकसान है। मैं अगर बोलूँ ना तो मैं ब्लैंक हो गई थी जिस वक्त मुझे ये पता चला, क्योंकि आपको नहीं पता वो प्रोजेक्ट 80,000 dirham का है, ठीक है। और एकदम से उस प्रोजेक्ट का आपके हाथ से चला जाना है, आप समझते हैं कितना बड़ा लॉस होगा। वो लॉस मैंने अभी बेयर किया, और किस वजह से, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि उस ऑनर के बेटे के पास मेरे किसी एम्प्लॉय से गलती से कॉल चली गई, और उनको लगा कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो उनसे जो है वो किसी कमीशन की बात करना चाह रहा। गाइस, ये सब गलत कमिटमेंट थी। ना मेरे स्टाफ के पास से कोई कॉल गई, ना किसी ने कमीशन की बात की, क्योंकि प्राइसिंग तो मैं ही डायरेक्ट डील करती हूँ ना, प्राइसिंग तो मैं ही झेलती हूँ। मतलब हर चीज मुझे ही झेलनी होती है, फ्रंट फेस मैं ही होती हूँ हर जगह, हर क्लाइंट का। तो यार सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उन्होंने ना ये देखा कि मैंने 1 साल कैसे काम किया, 1 साल कितना अच्छी सर्विस दी। इवन उनके ऑफिस का काम मैं फ्री में करके देती थी, आप सोच सकते हैं। और बेस्ट सर्विस दी थी, बेस्ट प्रोडक्ट्स लगाए थे, इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स लगाए थे कि 1 साल हो चुका है, उनके क्लाइंटों के पास अब तक कोई कंप्लेन नहीं आई है, ठीक है। और जो उन्होंने पुराने वेंडर से काम करवाया था, जिसको उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि उनकी इतनी कंप्लेनें आती थी, वो काम सही से नहीं करते थे, ठीक है।
किसी ने उन्हीं के ऑफिस से मेरी प्राइस लिस्ट उठा के उस बंदे को, नए बंदे को दे दी और उसने मेरी ही चीजें सारी कॉपी पेस्ट, हर एक चीज कॉपी पेस्ट करके उसने उनको कम प्राइस में दे दिया। इट्स ओके, प्राइसिंग का इशू नहीं है, उनको अभी भी प्राइसिंग का इशू नहीं है, ठीक है। उन्होंने किस बिहाफ पे प्रोजेक्ट कैंसिल किया कि किसी ने उनके बेटे को कॉल कर दी और उसमें नाम लगा दिया कि मेरी कंपनी ने किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा, कितना ज्यादा, मतलब मैं सो नहीं पा रही हूँ, इतना ज्यादा मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर है। स्टिल मुझे सोशल मीडिया पे अपनी सारी चीजें अपडेट रखनी पड़ी, क्यों? क्योंकि वो चीजें पुरानी हुई हुई है और वो मुझे अपडेट लाजमी करनी है, क्योंकि ब्रांड्स चुप नहीं रहेंगे, ब्रांड्स को अपना काम करना है। क्योंकि अब सारी सिचुएशन जब नॉर्मल हो चुकी है तो ब्रांड्स को अपना काम करवाना है, कोई भी चुप नहीं रहेगा। उनको अपना काम अपने टाइम पे चाहिए एज पर देयर कमिटमेंट। बट लोग इतना इजी क्यों समझते हैं कि लड़की अगर कोई काम करे वो इतनी आसानी से करे? यार थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन आप उनको सुनाओ, बातें बोलो, या रादर देन आप उनको ये बोलो कि यार ये तो लड़की इस तरह से करे उस तरह से करे। कभी आप लोग सोचते हो वो लड़की उतना लेवल पे जाने के लिए उसने कितना सेक्रीफाइस, कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे? मैं बोलती हूँ मैंने अपनी सारी 20s जो है ना एंजॉय नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फेस की है, चैलेंजेस फेस किए हैं, टारगेट फेस किए हैं। क्यों? ताकि मैं एक लेवल पे पहुंच सकूं। और अब जब मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ तो वहां पे हर्डल्स बनते हैं ऐसे लोग, मतलब मैं किसी को नहीं बता सकती, मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, क्योंकि वो नहीं समझेंगे इन चीजों को। उनको लगता है, हर किसी को लगता है कि बाहर आके रहना बहुत आसान है, बहुत जो लाइफ दिख रही है आपको बहुत इजी है। ब्रांड्स आपको जो चीजें भेज रहे हैं वो चीजें हैं, पैसे नहीं है। माना वो चीजें बहुत अच्छी भेज रहे हैं, बट वो पैसे नहीं भेज रहे हैं। बाकी सारी चीजें पैसों से होती है, ग्रोसरी पैसों से होती है, बिल आपके पैसों से जाते हैं, काम आपका सारा पैसों से होता है, पेट्रोल आपका पैसों से जाता है। पेट्रोल भी महंगा हो गया यहाँ पर भी। तो अब आप सोचें, हर चीज महंगी हो चुकी है, यहाँ पे ग्रोसरी भी महंगी हो चुकी है सारी सिचुएशंस के बाद। स्टिल अगर मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ तो रादर देन आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे टॉन्ट करते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, तुम तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, उस पर भी आप लोग खुश नहीं होंगे, उस पर भी लोग मुझे माशाल्लाह नहीं बोलेंगे, उस पर भी लोग मुझे टॉन्ट मारें। और अगर मैं उनको थोड़ा हेल्प कर दूं, उनको थोड़ा गिफ्ट दे दूं या कोई चीज दे दूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर किसी को गिफ्ट भेज दूं तो मुझे थैंक यू या इस सब कुछ मिलता ही नहीं है। अदर देन मुझे क्या मिलता है, ये चीज नहीं भेजी, वो चीज नहीं भेजी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। एटलीस्ट जो भेजा है उसके लिए अप्रिशिएट कर दें, ताकि अगले का दिल बड़ा हो जाए, वो आपको थोड़ा ज्यादा सोच के भेजे। जब उसको पता ही है कि यार वो ज्यादा भेजे या कम भेजे, उसको फिर भी सुनने को ही मिलनी है, तो वो कभी भी दिल से आपके लिए कुछ भी नहीं भेजेगा। पर ये भी कोई नहीं सोचता। उसके बाद लोग बोलते हैं कि आप जो है ना वो बहुत अच्छी लाइफ, इस अच्छी लाइफ को बनाने के लिए आपको पता है कितने स्ट्रगल फेस किए हैं, कितने रातें रो के और कितना जाग के गुजारी हैं। मतलब आप समझते हो कि लाइफ बनाना आसान है, लाइफ बनाना आसान नहीं है। स्पेशली उनके लिए जो अकेले मैनेज कर रही होती हैं, अकेले सब कुछ कर रही होती है, ठीक है, अकेले उनको हैंडल करना होता है सारी सिचुएशंस को। उन्होंने अपने बिल खुद भरना, उन्होंने अपना खाना खुद बनाना, उन्होंने सोना खुद, उन्होंने हर चीज खुद से मैनेज करनी है। उसके बावजूद भी आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो गाइस समटाइम इंसान को हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत और एप्रिसिएशन आप सबसे मिलती है। जाना इतना आसान है? दुबई जाना आसान नहीं है। हाँ, दुबई अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, लेकिन उनके लिए जिनकी फैमिली यहाँ पर है, जो ये जानते हैं कि हाँ यार हम कर लेंगे, हमारे पास अभी वहां पे दोस्त पड़े हैं, हमारे पास फैमिली पड़ी हुई है, फैमिली यहाँ पे रह रही है। पहले जरूर था कि अपॉर्चुनिटीज आपको अकेले में भी मिल जाया करती थी, अब नहीं मिलती, अब आपने खुद बनानी पड़ती है। तो प्लीज अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत किया कीजिए। आपका सपोर्ट जरूरी है,
आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप आके मेरा काम करो, नहीं बोला जा रहा। इवन आप लोग हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ, आप लोग का सपोर्ट है ना तो मैं मैनेज कर रही हूँ। आज शायद उसी सपोर्ट की वजह से कुछ जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटा के जो सपोर्ट है उसकी वजह से जो है वो मेरी हिम्मत हुई है कि मैं आज आपके सामने खुलकर आके बात कर रही हूँ। मैंने आज तक इस तरह का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने आज तक कभी भी अपनी सैडनेस, अपनी स्ट्रगल, अपना सब कुछ नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपने कंटेंट से लोगों को खुश करना चाहिए रादर देन कि आप जो है वो उनको उदास करो। बट मैं जानती हूँ आजकल हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई चैलेंज फेस कर रहा है। तो जब आप लोग अपने चैलेंज फेस कर रहे हैं ना, तो आप लोग ये भी सोचा करें कि शायद हो सकता है अगला भी कोई चैलेंज फेस कर रहा हो, अगले को भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, अगले को भी कोई मुश्किल में होगा, या अगर वो एक अच्छी जगह पे पहुंच गया है तो आप उसको माशाल्लाह बोल दो, क्योंकि उसने यहाँ तक आने के लिए मे भी हो सकता है बहुत सारी मेहनत की हो सकता है ना। कोई भी इंसान बिना स्ट्रगल के, बिना कॉम्प्लिकेशंस के, बिना चैलेंजेस के ऊपर नहीं उठता भाई, नहीं उठता। प्लीज इस बात को समझें। अगर आप लोग नहीं समझ सकते तो प्लीज नेगेटिव कमेंट मत पास करें, चाहे वो मैं हूं या चाहे कोई और ब्लॉगर। स्पेशली अगर आप किसी फीमेल को देखें ना कि वो प्रॉब्लम फेस करे या उसको कोई मुश्किल आई है या उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको मोटिवेट करें। उसको ये नहीं बोले हमने तो मना किया था तुम्हें करने के लिए, हमने तो मना किया था कि तुम बाहर आके काम नहीं करो, हमने तो मना किया था कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, हमने तो मना किया था, तुमने खुद ही किया है। तो वो यहाँ तक पहुंच गए इतने हर्डल्स देखते देखते, चैलेंजेस फेस करते। तो गाइस थोड़ा सा आपका सपोर्ट और थोड़ी सी आपकी दुआएं अगर आप किसी के लिए कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि अल्लाह ताला ने हमेशा कहा अगर आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो सबसे पहले आपके हक में कबूल होगी। तो अगर आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो अल्लाह ताला वो सबसे पहले आपके हक में कबूल करेगा। मतलब आप ऑटोमेटिकली अपने लिए दुआ कर रहे हैं, आपको तो उससे ज्यादा मिलेगा। तो गाइस प्लीज, आई नो ये व्लॉग थोड़ा बड़ा हो चुका है और मैंने इसमें सिर्फ आपसे बातें की हैं और मैं आपको बेसिकली रियलिटी बताना चाहती थी कि गाइस ये रियलिटी है। मतलब सोचें मेरा इतना बड़ा नुकसान, ये फिर इससे पहले चैम को मैं संभाल ही नहीं पाई। मतलब लाइक उसके ट्रॉमा से मैं शायद निकल भी नहीं पाई हूँ और मेरे आगे दूसरा ट्रॉमा आके खड़ा हुआ। मतलब मैंने आपसे ये नहीं बोला कि मुझे पैसे दो, मैंने आपसे ये बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, ठीक है। और आपने उस काम को ही मेरा खराब कर दिया। मतलब लाइक, और ये किसी अपने बंदे का ही काम है, कंपनी के अंदर जब वहां पे बनता है, खैर वो तो कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा। बट गाइस प्लीज गाइस प्लीज आई नीड योर सपोर्ट, not your money. I need your motivation, not sympathy. I need your support, not demotivation. Please guys, please don't send negative comments, just support. मैंने आपसे हमेशा कहा है आपके सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ी। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं भी इतना आगे नहीं बढ़ पाती। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर मोटिवेशन। प्लीज डोंट सेंड नेगेटिव कमेंट्स। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाह तो चीजें अलाइन हो जाएंगी। क्योंकि देखें मैं हर सैडनेस में ये नहीं बोल सकती यार कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। मेरे अंदर एक आदत है, मैं ये समझती हूँ कि
अगर मेरे पास प्रॉब्लम आई है तो शायद अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए आजमाइश है, और जब अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो आजमाइश दी है तो अल्लाह पाक मुझे उसे निकालेंगे भी। आई नो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे तकलीफ हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मे बी हो सकता है कि अल्लाह पाक मुझे इससे अच्छा दे इंशाल्लाह। बट फॉर द मीन टाइम जब इंसान इस फेज से गुजर रहा होता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। उस टाइम पे हर कोई आपके पास आके सिर्फ ये दे दो हमें, वो दे दो हमें, ये कर दो हमें, ये ला दो हमें, ये ला के दे दो हमें, ये करता रहेगा, तो वो कभी भी उससे अपनी बात नहीं शेयर करेगा। वो कभी भी उससे नहीं बोलेगा कि आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। और फिर एंड में सुनने को मिलती है कि आपने तो बहुत, हम तो सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बातें सुनो और बातें सुना के और फिर आके बोल दो हम तो तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। ऐसा खड़ा होना नहीं होता। सो प्लीज गाइस, अगर आप किसी को प्रॉब्लम में देखें तो आप दुआ करें कि वो अपनी प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाए, रादर देन कि आप उसको कमेंट्स पास करना शुरू कर दें। आई नो मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, बट प्लीज इसको सुन लीजिएगा और हर किसी को सपोर्ट कीजिएगा। हर कोई दुनिया में जो है ना आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हर कोई, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी कर है, मेरे लिए भी आसानी कर है। हम सबकी मुश्किलें आसान हो, अब सबकी भी मुश्किलें आसान हो। बट प्लीज गाइस, सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर मोटिवेशन, एंड आई होप आई विल गेट फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर माई सपोर्ट सिस्टम गाइस। यू आर माई फैमिली, बिकॉज यहाँ मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, आप ही लोग तो फैमिली हैं। आपसे ही तो डिस्कस कर सकता हूँ। और आज मैंने बहुत हिम्मत करके आपसे वाली बातें शेयर की हैं जो मैंने शायद आप लोग से कभी शेयर भी नहीं की हैं। तो गाइस, और भी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, बट मैं सारी अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं फिर और ही स्ट्रेस में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। पर मैंने सोचा कि आप लोग से बात करके थोड़ा अपना स्ट्रेस कम करूँ, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ अभी इस वक्त। लाइक अगर कोई अभी मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसको इतना पीट दूँ जिसकी कोई हद नहीं होगी। लाइक ये वाली सिचुएशन अभी चल रही है मेरी मेंटल सिचुएशन। तो गाइस प्लीज बस दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि जल्द सारी चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि मैं एक चीज़ मैनेज नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ और मैं फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अल्लाह पाक आसानी करे मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।